हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजी मरजान ने ये फैसला कर लिया अपनी बेगम के साथ कि ये दोनों बेटों को आपस में मिलवाएगा और उसके बाद अपनी बेगम को साथ लेकर हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला जाएगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि हाजी मरजान अब आगे जाकर क्या करने जा रहा है, अपने दोनों बेटों के बीच में जितनी भी नफरतें हैं उससे कैसे ख़त्म करेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दे ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। हिलमत की माँ जब हिलमत को मिलने के लिए उसके पास जाती है तो जैसी हिलमत को पता चलता है कि उसकी माँ उसे मिलने के लिए आई तो फ़ौरन बेहोशी का बहाना बनाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी माँ उसके पास आकर बैठ जाती है, तड़पना बेचारे शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है, लेकिन हिलमत को उसकी आंसुओं पे ज़रा भी असरअंदाज नहीं होता और ना ही उसे तकलीफ़ होती है। साथ में उसके साथ शेरजाद मौजूद होती है। जब हिलमत इस चीज़ का बहाना बना रहा होता है तो वो सारी सिचुएशन जान जाती है कि आखिरकार हिलमत इनके साथ बात नहीं करना चाहता। इस वजह से हिलमत की माँ को भी वो साफ इनकार कर देती है। उससे कहती है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन इसे लगवाया नींद का और जैसी इसकी हालत ठीक होगी तो उसके बाद ये अपनी आंखें खोल लेगा, वरना फ़िलहाल ये बात नहीं कर सकता, इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ पर बेचारी उसकी माँ चली जाती है रातों रात, लेकिन हाजी मरजान उस जगह पर ठहर जाता है क्योंकि वो किसी के साथ मिलना चाहता था। उस जगह पर जैसे हाजी मरजान ठहरता है वो बहर तो बैठा होता है, जैसे उसकी माँ जाती है तो हिलमत को अपनी आंखें खोल लेते। जब उसकी माँ जा रही होती है तो फ़ौरन अपनी बेटे को आवाज़ देकर जा रही होती कि मैं जा रही हूँ बेटा, तो वहाँ पर हिलमत अपनी माँ की ये आवाज़ सुन लेता है। वहाँ पर उसकी माँ चली जाती है तो शेरजाद उसके पास आकर बैठ जाती है। तो हिलमत शेरजाद को बताता है कि एक दफ़ा मुझे अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने दो, उसके बाद उस डॉक्टर को मैं सड़कों के ऊपर ऐसे घसीटूंगा या ऐसे जलील करूंगा कि सारा ज़माना याद रखेगा, और अगर उसके साथ मैंने ऐसा ना किया तो मैं हाजी शहीद नसरुल्लाह का बेटा नहीं या उसका खून नहीं, मैं किसी और का खून हूँ। क्योंकि उसके अंदर अब इतना ज़्यादा खून या गुस्सा दौड़ होता है कि वो अब ये चाह रहा है कि मैं किसी भी सूरत में अपने पाँव के ऊपर खड़ा हूँ और उसके बाद मैं उस डॉक्टर का बुरा से बुरा हशर कर सकूँ। लेकिन शेरजाद उसको समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि नहीं, जैसे तुम्हारी हालत ठीक होती है या जैसे तुम्हारी अपनी सिचुएशन ठीक होती है तो उसके बाद देख लेंगे, अभी तुम जहन में ये चीज़ें डालोगे या अभी जहन में ये सारी बातें डालोगे तो तुम्हारी और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर हाजी मरजान ने यह फैसला कर लिया कि उस डॉक्टर को वो जाकर मिलना चाहता है और उसके साथ अपनी ये सारी कार्रवाई करना चाहता है। उसकी जो हिलमत की माँ होती है वो तो अकेली चली जाती है और हाजी मरजान वहाँ पर रात ठहर जाता है। तो वहाँ से निकल पड़ता है उस डॉक्टर के साथ। वली खान भी उसके साथ होता है, उस डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पर नमाज का बहाना बनाता है। तो चौकीदार जो गेट पे होता है तो उससे मना नहीं करता और उसे अंदर आने देता है। वहाँ पर जैसे नमाज पढ़ता है, डॉक्टर साहब उसे देखता है तो उससे फ़ौरन पूछने की कोशिश करते हैं, उससे कहते हैं कि हाँ खान साहब आपकी हालत कैसी है। तो वहाँ पर जैसे हाजी मरजान ये बात सुनते तो उससे जवाब देते, उससे कहते हैं कि खान साहब की हालत तो ठीक है लेकिन अब आपकी जो हालत है ये ख़राब होने वाली है। उसे धमकी देने की कोशिश करता है, उसके जहन में अब यही बात चल रही होती है उसे अब, क्योंकि उसने शेरजाद को अपनी बेटी बना लिया और वो ये पठान लोग जितने भी होते हैं अपनी ये बेइज्जती या इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहाँ पर वली खान इसके साथ होगा, इसको ऑर्डर देगा और हैदर के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करेगा, उससे बुरा भला कहेंगे और डॉक्टर साहब इस बात पे बहुत ज़्यादा डर जाएगा। हिलमत जैसे ही शेरजाद और नर्स उसकी दवाई मेडिसिन कर रही होती हैं तो नर्स से पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि हाजी मरजान यहाँ पर था और वो अचानक कैसे कहाँ चला गया, रात तो इसी जगह पर ठहर रहा था। तो नर्स उसे फ़ौरन जवाब देती है, उसे सब कुछ बता देती है, उससे कहती है कि वो वली के साथ उस डॉक्टर को मिलने के लिए गए हैं। जब हिलमत ये बात सुनता है तो वो तो सोचने पे मजबूर हो जाता है, उसके जहन में जो होती हैं अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं कि भाई ये शैतान अब इतना ज़्यादा कैसे बिगड़ चुका है या उसकी इतनी हालत अब कैसे ठीक हो चुकी है कि अब वो जाकर किसी के साथ मुंह मारी करे हमारी वजह से। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर के साथ जब ये बुरा हशर नहीं करेगा और हाजी मरजान जब वापस आएगा तो हिलमत को बहाना मज़ीद मिल जाएगा और इसके साथ मज़ीद जो होंगे वो तंज करना शुरू कर देगा, इसके साथ मज़ीद बातें करना शुरू कर देगा कि मुझे पहले पता था आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है या इतनी वैल्यू नहीं है कि आप जाकर डॉक्टर के साथ इस तरह अपना बदला ले सको। लेकिन हिलमत ये ठान ली है कि मैं किसी भी सूरत में जाकर शेरजाद का
बदला हर सूरत में लूँगा, क्योंकि शहजाद को अब हिलमत के साथ मोहब्बत हो चुकी है और हिलमत भी अब इसके बगैर नहीं रह सकता और इससे खोना नहीं चाहता। लेकिन हाजी मरजान ने यह फैसला कर लिया कि जैसे ही हिलमत की तबीयत ठीक होती है तो हिलमत और हिकमत को एक साथ करेंगे, एक ही जगह पर इस छत के नीचे बुलाएंगे और इनके बीच में जो जितनी भी नफ़रतें होंगी या जितने भी इख्तलाफात होंगे उसको ख़त्म किया जाएगा और सबको एक साथ किया जाएगा और जितनी भी जायदाद होगी वो इनके नाम कर दी जाएगी और हाजी मरजान ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। वहाँ पर हिलमत की माँ इनको रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहती है कि मैं इन दोनों बेटों के साथ रहूँ या इन दोनों बेटों की जो खुशियाँ हैं जो वो अपनी आंखों के साथ देख सकूँ, इन दोनों बेटों के बीच में जो नफ़रतें हैं वो सारी ख़त्म की जा सके। डॉक्टर हैदर को वहाँ पर सज़ा मिल जाएगी वली ख़ान के सामने, या हाजी मरजान ख़ुद इसको जाकर बदतमीज़ी के साथ करेगा। वो तो अपनी जो उससे अपनी औकात पता चल जाएगी कि यार अब इन लोगों के साथ पंगा नहीं लेना। लेकिन जब हिलमत ठीक होगा तो वो फिर डॉक्टर के पास जाएगा, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और उसके साथ मज़ीद जो अपना रवैया होगा वो सख्त करेगा। तो मेरा आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया, आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या हाजी मरजान इन दोनों बेटों को एक साथ कर पाएगा या दोनों बेटों को एक साथ मिलाने की कोशिश में कामयाब हो पाएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त।